नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिहरी ज्योतिष पर। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली ग्रह के बारे में, शनिदेव। जी हां, कर्म फलदाता शनि, जिन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में शनि को एक कठोर किंतु न्यायप्रिय ग्रह माना गया है। शनि हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। जो हमने किया है, अच्छा या बुरा, शनि उसका फल देते हैं। इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। शनि की महादशा 19 वर्षों की होती है और इनका प्रभाव जीवन में गहरा परिवर्तन लाता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। ये न्याय, अनुशासन, कठोर परिश्रम, धैर्य, तपस्या और सेवा के कारक हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के विषयों में वे देर से किंतु निश्चित रूप से फल देते हैं। जल्दबाजी शनि को पसंद नहीं। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि शनि के सभी 12 भावों में बैठने से जीवन के किन किन पहलुओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है और आप अपनी कुंडली समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम भाव में शनि। प्रथम भाव लग्न है। ये व्यक्तित्व, शरीर और जीवन के प्रति दृष्टिकोण का भाव है। जब शनि यहां बैठते हैं तो व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन इन्हीं संघर्षों से वो बहुत मजबूत बनकर उभरता है। ऐसे लोग गंभीर, संयमी और विचारशील होते हैं। ये कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वजनदार बोलते हैं। बचपन में इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक। हालांकि उम्र के साथ साथ ये परिपक्व होते जाते हैं। शरीर पर भी शनि का प्रभाव दिखता है। इनकी काया दुबली पतली हो सकती है। चेहरे पर गंभीरता के भाव होते हैं। हड्डियों, दांतों और त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ये लोग देर से सफलता पाते हैं, लेकिन जो पाते हैं वो स्थायी होता है। करियर में इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सरकारी नौकरी, न्यायपालिका, इंजीनियरिंग, लोहे या खनिज से जुड़े व्यवसाय में सफलता मिल सकती है। ये अत्यंत अनुशासित होते हैं और दूसरों से भी अनुशासन की अपेक्षा रखते हैं। द्वितीय भाव में शनि। द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी और संचित संपत्ति का भाव है। शनि यहां होने से धन संग्रह में देरी होती है, यानी युवावस्था में आर्थिक संघर्ष रह सकता है, लेकिन मध्य आयु के बाद धन स्थिर और संचित होने लगता है। इनकी वाणी कठोर और सीधी होती है। ये मीठे शब्दों का प्रयोग कम करते हैं, जिससे कभी कभी लोग इन्हें कठोर समझ लेते हैं। हालांकि ये झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते और अपनी बात स्पष्टता से कहते हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ दूरी या तनाव हो सकता है। बचपन में पारिवारिक जिम्मेदारियां कंधों पर जल्दी आ जाती हैं। परिवार में ये सबसे जिम्मेदार सदस्य होते हैं। आंखों, दांतों और मुख से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। धन के क्षेत्र में ये बेहद सावधान और मितव्ययी होते हैं। फिजूल खर्ची इन्हें पसंद नहीं। धीरे धीरे धन संचय करना इनकी प्रकृति है। खान पान में भी सादगी पसंद करते हैं। तृतीय भाव में शनि। तीसरा भाव साहस, भाई बहनों, संचार और पराक्रम का भाव है। शनि यहां बहुत अच्छा फल देते हैं। ये स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे लोग धैर्यवान, परिश्रमी और दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। भाई बहनों से संबंध में कुछ दूरी हो सकती है या भाई बहनों की संख्या कम हो सकती है। हालांकि जो भाई बहन होते हैं, उनके साथ गहरे और स्थायी संबंध होते हैं। लेखन, पत्रकारिता, प्रकाशन, तकनीकी संचार या मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिलती है। ये धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन एक बार जो लक्ष्य तय करते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। यात्राओं से भी लाभ होता है। छोटी यात्राएं लाभकारी होती हैं। इनमें शारीरिक सहनशक्ति बहुत अधिक होती है और ये लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने में सक्षम होते हैं। चतुर्थ भाव में शनि। चौथा भाव माता, घर, भूमि, वाहन और मानसिक सुख का भाव है। शनि यहां होने से घरेलू जीवन में चुनौतियां आती हैं। बचपन में घर का माहौल सुखद नहीं होता। माता का स्वास्थ्य या उनसे संबंध में कठिनाई हो सकती है। संपत्ति प्राप्त तो होती है, लेकिन देर से। ये अपना घर बनाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। जब घर बनता है तो वो मजबूत और टिकाऊ होता है। भूमि और अचल संपत्ति में निवेश इनके लिए लाभकारी हो सकता है। मानसिक शांति खोजने में इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ध्यान, योग और आध्यात्म इनके लिए अत्यंत उपयोगी हैं। घर में शनि का प्रभाव होने से ये लोग अपने घर को व्यवस्थित और अनुशासित रखते हैं। हृदय रोग और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। शनि के शुभ प्रभाव से ये अपने क्षेत्र में एक मजबूत आधार बनाते हैं और वृद्धावस्था में इन्हें अधिक सुख मिलता है। पंचम भाव में शनि। पंचम भाव संतान, बुद्धि, रचनात्मकता, प्रेम और पुण्य का भाव है। शनि यहां कुछ विशेष प्रभाव डालते हैं। संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है और संतान की संख्या कम हो सकती है।
ये लोग गहरे विचारक होते हैं, इनकी बुद्धि तेज होती है, लेकिन ये जल्दी निर्णय नहीं लेते। गंभीर विषयों में इनकी रुचि होती है। दर्शन, विज्ञान, शोध और गूढ़ ज्ञान में ये विशेष रुचि रखते हैं। प्रेम संबंधों में भी देरी या अड़चनें आ सकती हैं। ये भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे प्रेम जीवन जटिल हो जाता है। हालांकि जब ये किसी से जुड़ते हैं तो बहुत गहरे और वफादार होते हैं। शेयर बाजार और सट्टे से दूर रहना चाहिए। रचनात्मक क्षेत्रों में इनकी अपनी शैली होती है। ये मौलिक और अनोखा काम करते हैं। शिक्षण, शोध, लेखन और शास्त्रीय कलाओं में इन्हें सफलता मिल सकती है। षष्ठ भाव में शनि। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, सेवा और विवाद का भाव है। शनि यहां अत्यंत शुभ और बलवान होते हैं। ये शनि की उच्च स्थिति मानी जाती है। इस भाव में शनि शनि विजयी की भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोग अपने शत्रुओं को पूरी तरह पराजित करते हैं। ये कभी हार नहीं मानते। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये डटे रहते हैं। इनकी सहन शक्ति असाधारण होती है। चिकित्सा, कानून, पुलिस, सेना, प्रशासन या किसी भी सेवा क्षेत्र में इन्हें विशेष सफलता मिलती है। ये बेहतरीन प्रबंधक होते हैं और कठिन कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। पेट, पाचन तंत्र और हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मजबूत शनि होने से ये जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं। ऋण चुकाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। सप्तम भाव में शनि। सातवां भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और व्यापार का भाव है। शनि यहां होने से विवाह में देरी होती है। इनका विवाह सामान्यतः 28 से 35 वर्ष की आयु के बाद होता है। जल्दबाजी में विवाह करना इनके लिए उचित नहीं। जीवन साथी गंभीर, परिपक्व और जिम्मेदार होता है। उम्र में अंतर हो सकता है। शुरुआत में वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धैर्य और समझ से रिश्ता मजबूत होता जाता है। व्यापार में साझेदारी करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। लिखित अनुबंध के बिना साझेदारी न करें। हालांकि व्यापार में ये बहुत व्यावहारिक और ईमानदार होते हैं। जनसंपर्क और कूटनीति में सावधानी की आवश्यकता होती है। अदालती मामलों से बचना चाहिए। यदि शनि बलवान हो तो जीवन साथी की मदद से बड़ी सफलता मिलती है। अष्टम भाव में शनि। आठवां भाव आयु, मृत्यु, रहस्य, विरासत और अचानक घटनाओं का भाव है। शनि यहां होने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। शनि मृत्यु के भाव में होकर मृत्यु को टालने का काम करते हैं। ये लोग गूढ़ विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। रहस्यमय विषयों की खोज करना इन्हें पसंद होता है। शोध और जांच पड़ताल में माहिर होते हैं। जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आते हैं। विरासत या दूसरों के धन से लाभ हानि दोनों संभव हैं। इन्हें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जोड़ों और हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं। पिता का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। इन लोगों को जीवन में गहरे परिवर्तन का अनुभव होता है, जो इन्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। बीमा, शोध, खनन या रहस्यमय विषयों से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। नवम भाव में शनि। नवा भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, पिता और आध्यात्मिकता का भाव है। शनि यहां होने से जीवन में कड़ा संघर्ष तो होता है, लेकिन धर्म और कर्म के रास्ते पर चलने से भाग्य उदय होता है। पिता के साथ संबंध जटिल हो सकते हैं। पिता से पर्याप्त मार्गदर्शन न मिलना या पिता की कठोरता इनके जीवन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि इन्हें जीवन में अच्छे गुरु और मार्गदर्शक मिलते हैं। उच्च शिक्षा में देरी हो सकती है, लेकिन ये कभी ज्ञान की खोज नहीं छोड़ते। दर्शन, कानून, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र में विशेष रुचि होती है। धार्मिक यात्राओं और तीर्थाटन से इन्हें मानसिक शांति मिलती है। भाग्य देर से साथ देता है, लेकिन जब देता है तो स्थायी रूप से देता है। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यही शनि का न्याय है। कर्म और धर्म के रास्ते पर चलते रहना इनका मूल मंत्र होना चाहिए। दशम भाव में शनि। दशम भाव करियर, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति का भाव है। शनि का दशम भाव में होना एक विशेष स्थिति है। शनि अपने उच्च भाव में होने के समान फल देते हैं। यह राजयोग के समान है। ऐसे लोग अपने कर्म क्षेत्र में उच्चतम पद तक पहुंचते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें वर्षों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, केवल परिश्रम और समर्पण। सरकारी सेवा, न्यायपालिका, इंजीनियरिंग, निर्माण, खनन, तेल उद्योग, कृषि या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। ये जहां भी काम करते हैं, वहां अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। पिता की विरासत इन्हें करियर में मदद कर सकती है।
ये जीवन में देर से सफलता पाते हैं, लेकिन वह सफलता बहुत बड़ी और स्थायी होती है। 36 से 40 वर्ष की आयु के बाद इनका करियर तेजी से उठान पकड़ता है। एकादश भाव में शनि। 11वां भाव लाभ, आय, मित्र, बड़े भाई बहनों और इच्छाओं का भाव है। शनि यहां अत्यंत शुभ फल देते हैं। यह शनि की एक उत्कृष्ट स्थिति है। इस भाव में शनि जातक को दीर्घकालिक लाभ देते हैं। इनकी आय के कई स्रोत होते हैं और धन संचय की क्षमता बहुत अच्छी होती है। हालांकि युवावस्था में आय धीमी होती है, लेकिन उम्र के साथ ये बढ़ती जाती है। ये वित्तीय रूप से बहुत अनुशासित और बचत करने वाले होते हैं। मित्र कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे जीवन भर साथ देने वाले और विश्वसनीय होते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक नेटवर्क धीरे धीरे और मजबूत तरीके से बनता है। इनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं और ये अपने लक्ष्यों को पाने के लिए वर्षों तक धैर्यपूर्वक काम करते हैं। बड़े संगठनों, सामाजिक कार्यों या सरकारी उद्यमों में इन्हें सफलता मिलती है। जीवन के उत्तरार्ध में ये बहुत समृद्ध और संतुष्ट होते हैं। द्वादश भाव में शनि। 12वां भाव मोक्ष, खर्च, विदेश, एकांत और आत्मज्ञान का भाव है। शनि यहां होने से व्यक्ति आध्यात्मिक झुकाव वाला और अंतर्मुखी होता है। ये लोग भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। खर्च अधिक होते हैं, लेकिन ये दान, पुण्य और सामाजिक कार्यों में खर्च करते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अस्पताल, जेल, आश्रम, एनजीओ या विदेश में सेवा करने के अवसर मिलते हैं। नींद की समस्या और मानसिक थकान हो सकती है। ध्यान और योग इनके लिए अत्यंत आवश्यक है। एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करना इन्हें ऊर्जा देता है। ये लोग गुप्त रूप से लोगों की मदद करते हैं, बिना किसी प्रचार के। पर्दे के पीछे रहकर काम करने में इन्हें सफलता मिलती है। शोध, गुप्तचर, अध्यात्म, मेडिटेशन सेंटर या सेवा आश्रम से जुड़े कार्यों में संतुष्टि मिलती है। जीवन के अंतिम चरण में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति की संभावना होती है। तो दोस्तों, ये थे शनि के सभी 12 भावों में होने के प्रभाव। जैसा कि आपने देखा, शनि कठिन अवश्य है, लेकिन अन्यायी नहीं। जो परिश्रम करता है, ईमानदार रहता है और धैर्य रखता है, शनि उसे उचित फल देते हैं। शनि को प्रसन्न करने के उपायों की बात करें तो प्रत्येक शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल और काले उड़द का दान करें, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और श्रमिकों और गरीबों की सेवा करें। ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी है। याद रखें कि ये सामान्य फलाकथन है। वास्तविक फलादेश के लिए शनि की राशि, नक्षत्र, अन्य ग्रहों की दृष्टि, युति और व्यक्ति की दशा अंतर्दशा का विश्लेषण भी आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में है और आपका अनुभव कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।